हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के ऊपर अपन ने सीक्वेंस एंड सीरीज के बेसिक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे देख चुके हैं। एपी अपना हो चुका है, जीपी अपना हो चुका है, एचपी अपना हो चुका है, एपी एंड जीपी का मिक्सचर एजीपी अपना हो चुका है, सिग्मा का यूज अपना हो चुका है। और उसके बाद में एक टॉपिक और हो गया है जो कि कौन सा तो था। यस, मोटा मोटी ये 5 लेक्चर, एक एम जीएम। यस, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम। ये 6 टॉपिक हो चुके हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है अपना, जो कि होता है मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस, ये जो मेथड ऑफ डिफरेंस का आइडिया रहेगा वो आइडिया अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में भी डिस्कस किया था। और जो ट्रिग्नोमेट्री में मेथड ऑफ डिफरेंस का जो टॉपिक था उसके सवाल आपको ऊपर जो लिंक है वहां पे मिल जाएंगे। उसके बाद इसका ये टॉपिक है वो आईटीएफ में भी आता है, जो फ्यूचर में लेक्चर आ जाएगा। इसका यूज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में भी कहीं ना कहीं एक दो सवालों में देखने को मिलेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज में आता है। आज अपन इस वीडियो के अंदर मेथड ऑफ डिफरेंस को स्टडी करेंगे जो सीक्वेंस एंड सीरीज में आएगा। इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटेलेक्चुअल आइडिया। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडवांस में जनरली सवाल देखने को मिलता है, या तो ट्रिग्नोमेट्री वाला मिल जाएगा, या आईटीएफ वाला मिल जाएगा, या इसका यूज मिल जाएगा, या सीक्वेंस का मिल जाएगा। चारों पांचों में से कहीं ना कहीं ये सवाल फिट बैठने की कोशिश होती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि एडवांस में फिट बैठता है। राइट, तो इस आइडिया को ध्यान से समझने की जरूरत है। हेलो एवरीवन, चलो अपन चालू करेंगे। मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है एंड आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। तो अपन बिना देरी के स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो क्या होता है इसमें। इसमें क्या होता है कि आपका जो जनरल टर्म टीआर होता है, टीआर जो जनरल टर्म होती है वो या तो इस पैटर्न में आ जाए, या जो आपकी टीआर है वो इस पैटर्न में आ जाए। दोनों एक ही बात है, राइट। या इसका एक तीसरा होता है, वो बाद में करेंगे। मान लो अब ये दो लेके चलते हैं अपन, ठीक है। आपकी टीआर इन दो में से किसी एक पैटर्न में, आगे वाले पेज पे लिख देता हूं और क्या क्या आ सकती है। मान लो जो टीआर है वो ऐसा भी आ सकता है, या जो टीआर है वो ऐसा भी आ सकता है। तो ओवरऑल आइडिया क्या है, देखो इनको समझते हैं पहले। कि यहां पे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो टीआर है वो ऐसा बन जाए r+1 माइनस आर। ये क्या हो गया, r+1, ये पैटर्न हो गया, माइनस आर। या फिर ये ऐसा बन जाए r³ माइनस r+1 की पावर क्यूब, ये ऐसा पैटर्न हो गया। मतलब जो टीआर है वो इधर की तरफ r+1 और इधर की तरफ r बन जाए, या इधर की तरफ r हो और इधर की तरफ r+1 हो। अगर ऐसा पैटर्न बने तो अपन को एसन निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एसन। इज इट क्लियर। अब मुद्दा ये है कि ऐसा बनेगा नहीं, हम बनाएंगे, और इस लेक्चर में यही सीखेंगे ऐसा बनाए कैसे। टीआर को इस पैटर्न में बनाए कैसे, वही सीखेंगे। मान लो ये इस पैटर्न में आ गया, तो एक बार मेरे को बताओ एसन क्या होता है मेरा, T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn, यही नहीं होता क्या। तो लिखो भाई, अगर ये पैटर्न हो Tn क्या होगा, T1 क्या होगा, r की जगह 1 रख दो, तो ये क्या बना, f(2) माइनस f(1). T2 के लिए r को T2 के लिए r को 1 पुट कर दो, तो ये T2 क्या बन गया मेरा, T2 बन गया f(3), 2 रखा ना यहाँ पे, माइनस f(2). और T3 चाहिए, T3 के लिए r को क्या रख दूं मैं, 3 रख देता हूं, तो ये बन गया f(4) माइनस f(3). क्लियर हो रही है मेरी बातें। ऐसे अगर मैं चलता जाऊं और मेरे को Tn लिखना है, लास्ट में Tn तक जाना है, तो Tn लिखने के लिए क्या बनेगा, f(n+1) माइनस ये मेरी सारी T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 प्लस Tn बन गया।
अब यहाँ पे खास बात है, देखो ये F2 ऐड हो रहा है और ये F2 माइनस हो रहा है, ये कैंसिल आउट होंगे कि नहीं होंगे? सिमिलरली F3 और F3 कैंसिल होगा, ये F4 इधर F4 से होगा, नीचे F5 से होगा, फाइनली इधर जो लास्ट में F है वो F से होगा। तो यहां से Sn क्या आ गया मेरा? F+1 माइनस F1। क्लियर हुई क्या बात? तो इस लेक्चर में जो भी मैं सवाल करूंगा 10 से 15, उन सारे सवालों में मैं यही बार बार करके दिखाऊंगा आपको। अभी अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा पेशेंसली वीडियो को एंड तक देखो, आपको पूरा समझ में आएगा कि बार बार ये क्यों हो रहा है। पहली बार कोई चीज देखते हो तो थोड़ी कम समझ में आती है, राइट? लेक्चर को एंड तक देखो, आपको पूरी बात समझ में आएगी। जैसे मान लो आपका टीआर इस पैटर्न का बना, तो बताओ T1 क्या होगा मेरा? F माइनस F2। T2 क्या होगा मेरा? R की जगह 2 रख दो, F माइनस F3। T3 क्या होगा? T3 होगा F माइनस F4 से चलता जाएगा। और Tn क्या होगा मेरा? F माइनस F प्लस 1। जब इन सबको मैं ऐड करूंगा तब मेरे को Sn मिलने वाला है, और Sn ही निकालना है। खास बात, ये 2 इस 2 से कटाएंगे, माइनस का F प्लस का F। इस बार ये कट रहे कि नहीं कट रहे? 4 नीचे 4 से कटेगा, इधर 5 से कटेगा, इधर से कुछ F से भी कटेगा। तो इस बार क्या बचा मेरा? F माइनस F प्लस 1। इज इट क्लियर? तो हुआ क्या कि अगर Tn को मैंने इस पैटर्न में लिख दिया और मेरे को Sn निकालने की जरूरत पड़ी, Sn के लिए सारी टर्म्स को ऐड करना होता है, और जब मैं सारी टर्म्स को ऐड करने जाऊंगा तो लगभग सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, 1-2 टर्म ही बचेगी और Sn आ जाएगा। जैसे आगे मैंने एक एग्जांपल और लेके रखा है, इसमें देखो, मान लो Tn इस पैटर्न का है, तो जल्दी से बताओ T1 क्या होगा? पहुंच करो और सोचो, T1 क्या होगा? सोच लिया? T1 क्या होगा मेरा? F माइनस F। क्लियर है क्या बात? T2 क्या होगा मेरा? T2 होगा मेरा F माइनस F। T3 क्या होगा? F माइनस F। राइट? ऐसे ही अगर Tn की बात करूं तो वो क्या होगा? F माइनस F माइनस 1। इन सबको अगर ऐड किया तो ये Sn बना। इधर की तरफ क्या हुआ देखो, 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटेगा, ऐसे ही समहाउ n माइनस 1 कटेगा। तो क्या बच गया यहां से? Sn F माइनस F। सिमिलरली आप इसको करके देखिएगा, इसका जो Sn आएगा वो आएगा F माइनस F करके देखिएगा, ठीक है? अब क्या होता है, कभी कभी है ना, थोड़ा सा अगर ज्यादा बात आ जाए तो जो टीआर है या टीआर है वो आपका इस बार है ना 1 का डिफरेंस नहीं आता, 2 का डिफरेंस आ जाता है। आर प्लस, एक मिनट रुको, R+2 माइनस F ऐसा बन जाए। पिछली बार इन दोनों में 1 का डिफरेंस था, अब कितने का आ गया? 2 का डिफरेंस आ गया। कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार लिख के देखो आप, T1 कितना होगा? F माइनस F। T2 कितना होगा? F माइनस F। T3 कितना होगा? F 3 + 2 5 हो गया ना, माइनस F। 4 कितना होगा? F माइनस F। T5 कितना होगा? F माइनस F। T8 कितना होगा? F माइनस F। मैं बहुत सारे लिख रहा हूं, और वो मैं इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग फाइनली क्लियर हो। और Tn-4 कितना होगा? यहां पे क्या लिखा? पहला क्या है? R+2 है ना, तो 2 ऐड हो जाएगा, n-2 माइनस F n-4। n-3 कितना होगा? F n-1 माइनस F n-3। Tn-2 कितना होगा? वो होगा F माइनस F n-2। उसके बाद यहां लिख रहा हूं मैं ना, Tn-1 कितना होगा? F n+1 माइनस F n-1। और फाइनल Tn क्या होगा मेरा? F n। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार इसकी फील आने की जरूरत है, राइट? n ये हो गया। अब इन सबको ऐड करूंगा तो इधर तो Sn हो गया। ऐड करते हम देखो, F से कटा, 4 से कटा, ये 5 इस 5 से कटा, और ये 6 इस 6 से कटा। तो आप देख रहे हो इस बार ना 2-2 के बाद कट रहे हैं। ये पिछली बार तो ये 3 यहां से यहां वाले में ही कट गया था, इस बार ये 2-2 के बाद कट रहे हैं। कितनों के बाद कट रहे हैं? 2-2 के बाद। क्यों? क्योंकि डिफरेंस 2 का था। फिर F इधर F से कटेगा, 8 से कटेगा।
तो इधर की तरफ ये दोनों टर्म कट रही है, देखो यहां से, और ये वाली टर्म इधर से कट रही है, मतलब ये सारे कटेंगे और क्या बचेगा, ये वाली दो टर्म बचेगी इस बार। कौन सी, एफ ऑफ एन प्लस वन प्लस एफ ऑफ एन प्लस टू, माइनस दो टर्म ये बची है। तो पिछली बार क्या हो रहा, जब एक का डिफरेंस था तब तो एक लास्ट टर्म बची थी और एक फर्स्ट टर्म बची थी। इस बार क्या हो रहा है, दो का डिफरेंस, जो लास्ट से भी दो बची है और शुरू से भी दो बची है, तीन का डिफरेंस होगा तो तीन तीन बच जाएगी। आइडिया क्लियर हुआ। ये तो वो आइडिया है जब आप टीएन कन्वर्ट कर लो। जैसे अभी एक एग्जांपल से दिखाता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखो इसमें ना कुछ टाइप्स होते हैं, पहले वो टाइप समझने की कोशिश करते हैं, पहले एग्जांपल करेंगे, टाइप्स को अंडरस्टैंडिंग लास्ट में दूंगा एकदम और अच्छे से, मतलब बीच में दूंगा कहीं। इस बार देखो आपको ना ये दिया हुआ है 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4, इसका एसएन निकालना। तो एक तरीका तो सिग्मा वाला कर देंगे इसको, सिग्मा ऑफ टी आर। टी आर क्या है यहाँ पे, आर इंटू आर प्लस वन, तो ये क्या बन गया, आर स्क्वायर प्लस आर। सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा आर स्क्वायर फॉर्मूला पता है, सिग्मा आर का पता है, ऑलरेडी बता चुका हूं एक लेक्चर में, लिंक आपको उस वीडियो का ऊपर मिल जाएगा यहाँ पे, ये ऑलरेडी करा चुका हूं, बट इसको सिग्मा से नहीं करना है। एक बार इसका टी आर लिखो, टी आर क्या बनेगा इसका, आर इंटू आर प्लस वन। इज इट क्लियर। दो फैक्टर्स प्रोडक्ट में है, दो फैक्टर्स प्रोडक्ट में। इस आगे वाला सवाल देखो एक बार, वो पहले करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देखो क्या है, टी आर पहले चल रहा है 1, फिर चल रहा है 2, फिर चल रहा है 3, तो पहली टर्म होगी आर, उससे आगे वाली एक ज्यादा है आर प्लस वन, उससे आगे वाली एक और ज्यादा है आर प्लस टू, उससे आगे आर प्लस थ्री। राइट, क्या है ये, कौन सा टाइप है, टाइप 1 है ये, जिसको मैं कुछ हिंट दूंगा इसकी, मतलब कुछ आइडेंटिफिकेशन दूंगा इस टाइप की। इसमें क्या है, एपी के फैक्टर्स हैं, देखो देखिए, आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री, एपी में नहीं है क्या, जिस एपी के फैक्टर्स है। राइट, और दूसरी बात ये न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं, कहां लिखे हुए हैं, न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में भी हो सकते थे 1/, ये वाली चीज, तो ये गांठ बांध के लिखा लो, अगर न्यूमरेटर में एपी के हो तो आपको समथिंग से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और समथिंग से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब बस मुद्दा ये कि वो समथिंग क्या है, वो बड़े बात ध्यान में रखनी है। क्लियर हुई क्या, और वो मल्टीप्लाई और जो डिवाइड जिससे करना है वो क्या होगा, ध्यान से, एक मिनट मैं चार्ज लगाता हूं उसको। देखो मुद्दा ये कि किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, वो थोड़ा सा ध्यान से रखना है। तो देखो जिससे मल्टीप्लाई करना है वो है, मैं ध्यान से देखता हूं, इसको बोलता हूं फैक्टर बोल रहा हूं, चलो मल्टीप्लाइंग फैक्टर एम एफ बोल देते हैं, वो एम एफ होगा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। राइट, तो बताओ इस एपी की आर प्लस थ्री है, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, आर प्लस फोर, माइनस इससे प्रीवियस टर्म क्या होगी, आर है तो आर से पीछे वाली आर माइनस वन। बिठा लो दिमाग, जो एपी के फैक्टर्स न्यूमरेटर में दे रखा है उन सारे फैक्टर्स में आगे वाला फैक्टर माइनस उन सारे फैक्टर में जो फर्स्ट फैक्टर उससे पहले वाला फैक्टर, तो आर प्लस थ्री के आगे वाला फैक्टर क्या होगा, आर प्लस फोर, और आर से पीछे वाला फैक्टर क्या होगा, आर माइनस वन। कब होगा ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जब न्यूमरेटर के अंदर एपी के फैक्टर्स, तो कर दो ऊपर किससे मल्टीप्लाई, आर प्लस फोर माइनस आर माइनस वन, और इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो 5 आता है, तो नीचे 5 से, ऊपर आर में ही रहने देना है, नीचे सिंप्लीफाई करके बैलेंस कर देंगे। राइट, 5 है ना इसकी वैल्यू, ऊपर नीचे 5 से क्या, 5 को ही लिख दिया, समझ में आई क्या बात। अब देखो 1/5 तो बाहर आ गया, अब इन चारों को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो और एक बार इससे करो। जब पहले वाले से किया तो ये क्या बना, एफ ऑफ आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री, आर प्लस फोर, माइनस इधर क्या बना, ये आर माइनस वन है, इसको पहले लिख देता हूं मैं, आर माइनस वन, आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री। क्लियर हुई क्या बात, क्या बना है ये, ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है इधर एफ ऑफ आर, और ये लिखा हुआ है इधर एफ ऑफ आर माइनस वन। देख लो भाई आपके सामने है, ये आर है, इस आर की जगह आर माइनस वन लिखोगे तो ये मिलेगा,
तो रखो आर की जगह आर माइनस वन, आर की जगह आर माइनस वन होगा तो आर माइनस वन, आर प्लस वन वो आर बन गया, लास्ट आर प्लस फोर वो आर बन गया। वो पैटर्न जो अपन चाहते थे, जो ये पैटर्न बन गया, अब ऐसा निकालना इतना आसान है। लिखो T1 कितना हो गया मेरा, पहले मैं T1 लिख लूं। T1 कितना हो गया, 1/5 तो बाहर ही है, 1 रखा तो कितना बन गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 1 रखने पे ये 0 आ गया। T2 क्या बन गया यहां से, T2 बन गया 1/5 तो बाहर ही है, यहां पे 2 रखा तो ये बन गया 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 रखा अपन ने तो ये बन गया 2 3 4, अगला बन गया 5 इंटू 6 माइनस, इसमें 2 रखा तो 2 माइनस 1 1 2 3 4 5, T3 लिखा तो 1/5 तो बाहर है, यहां 3 रखो तो ये 3 से चालू होगा इस बार, 3 4 5 6 7 माइनस इधर 3 रखा तो ये 2 से चालू होगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ऐसे चलते जाएंगे। और लास्ट में क्या लिखा जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा और इसको ऐसे कर लें, दिखना चाहिए ना, टी एन लिखना है क्या, तो टी एन कितना 1/5 तो बाहर आ गया, इधर क्या बन गया एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, माइनस एन माइनस वन, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू और एन प्लस, बस इतने है क्या, अरे एन प्लस फोर तक जाएगा ना, इधर फोर भी तो है यहाँ पे, एन प्लस फोर तक जाएगा और इधर ये एन प्लस थ्री तक जाएगा। तो आप देखोगे इस बार ये इस वे में कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इधर किसी टर्म से कैंसिल आउट होंगे, फाइनली इधर की कोई टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई, तो ये लास्ट का बचा और एक फर्स्ट बचा, ये तो जीरो हो गया। तो इन सबको ऐड करने पे हो रही है ये वाली चीजें, तो जब इनको ऐड किया तो इधर तो बना एन और इधर ये कैंसिल 1/5 तो कॉमन आ गया, और क्या बच गया एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री और एन प्लस फोर, वो जीरो था वो खत्म हो गया। देखो देखो आंसर ये गया, जी हाँ ये आंसर। अब अगर इस सवाल को जो अपन पीछे छोड़ गया है इसको देखोगे आप, तो जल्दी से बताओ किससे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा इसका, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, इसके आगे की टर्म आर प्लस टू, इसके पीछे की टर्म आर माइनस वन, जिसको बैलेंस करने पे 3 आ रहा है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाले 3 को ये लिख दिया जाएगा और नीचे 3 का 3 आ गया, तो यहां से टी आर क्या बन गया 1/3, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू माइनस आर माइनस वन, आर, आर प्लस वन। ये वो पैटर्न बन गया अपना कैंसल आउट वाला, मेथड ऑफ डिफरेंस जो अपन पढ़ रहे हैं, डिफरेंस बन गया ये। लिखो देखो T1 लिखो क्या बनेगा 1/3, 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 0, T2 रखो, 2 रखोगे तो ये क्या बना 1/3, 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस इसमें 2 रखा तो 1 इंटू 2 इंटू 3, T3 की बात करूं तो इसमें 3 रखो तो ये क्या बन गया 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4, और ऐसे जाते जाएगा। और Tn लिखा जाएगा, Tn क्या बन गया मेरा 1/3, n रखो इसमें तो ये क्या बन गया n, n प्लस वन, n प्लस टू माइनस n माइनस वन, n और n प्लस वन। अब जब इन सबको अपन ऐड करेंगे, इन सबको अपन ऐड करते हैं तो यहां से Sn आता है, Sn में मैं देखूंगा ये कैंसिल आउट हो गया, ये इस वे में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये इधर किसी कैंसिल होगा और ये इधर इधर किसी चीज से ये कैंसिल होगा, तो क्या बच गया 1/3 n, n प्लस वन, n प्लस टू, ये तो जीरो ही था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास एपी में न्यूमरेटर है, क्या है एपी में न्यूमरेटर है, एपी के फैक्टर्स में न्यूमरेटर है, तो मेरे को ऊपर नीचे मल्टीप्लाइंग फैक्टर करना है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ये जब करूंगा और मैं अलग अलग मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये वो पैटर्न बन जाएगा एफ ऑफ आर और एफ ऑफ आर माइनस वन या आर प्लस वन जो भी है, वहां से मैं T1 T2 T3 सब लिखूंगा, उनको ऐड करूंगा तो दो टर्म बच्चे की बारी सारी कैंसिल हो जाए। क्लियर हो गई? तो चलो देखो हमने अभी सवाल किया, उसमें कहते हैं न्यूमरेटर के अंदर एपी में फैक्टर्स थे, राइट। अब अपन जो ये सवाल करेंगे इसमें डिनोमिनेटर में एपी में, देखो डिनोमिनेटर में इसकी अगर मैं जनरल टर्म लिखूं टी आर तो क्या बनेगी 1/r, r प्लस 3, यहां से दिख रही है साफ साफ, राइट।
इस बार ये जो एपी में फैक्टर्स है वो किधर है, डिनोमिनेटर में। पिछले दो सवालों में किधर थे, न्यूमरेटर के अंदर थे, राइट। तो अगर डिनोमिनेटर में अगर हो तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है वो होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर न्यूमरेटर में थे तब क्या था, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। और अगर डिनोमिनेटर में हो एपी में फैक्टर्स तब होती है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये ध्यान रखना। न्यूमरेटर में हो तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, डिनोमिनेटर में हो तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और लास्ट टर्म कितनी है इनमें, r+3। फर्स्ट टर्म कितनी है, r, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, r+3 माइनस r डिवाइड बाई, इनको बैलेंस करने में 3 तो 3, राइट। तो ये tr क्या बन गया मेरा, 1/3। ऊपर बन गया r+3 माइनस r, नीचे बन गया r इंटू r+3। अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन गया 1/3 डिवाइड किया तो 1/r माइनस 1/r+3। जब इसको डिवाइड किया तब 1/r बचा, इसको किया तब 1/r+3 बना। तो ये कैसा पैटर्न बना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो f ऑफ r माइनस f ऑफ r+3, कितने का गैप है इन दोनों में, 3 का। तो टर्म्स 3 के बाद कैंसिल होगी। 2 का गैप होता है 2 के बाद, 1 का गैप होता है तो 1 के बाद कैंसिल होती है, राइट। तो अपन लिख के देख लेते हैं, चलो लिखो t1। t1 क्या है यहां से 1/1, ये 1/3 बाहर है, ठीक है, ये ध्यान रखना एक बार, 1/3 तो बाहर ही है, माइनस 1/4। मेरे को s लिखना है तो देखो t1 प्लस t2 क्या होगा 1/3, 2 रखने पे 1/2 माइनस 1/5। t3 क्या होगा 1/3, 3 रखने पे 1/3 माइनस 1/6। t4 1/4 रखा माइनस 1/437, और बाहर एक 1/3 है। फिर 1/3 5 रखा तो 1/5 माइनस 1/8। 6 रखा तो 1/3 1/6 माइनस 1/9, ऐसे चलता जाएगा। अगर मैं यहाँ n-3 रखता हूं, क्या रखता हूं n-3 या n-2 रखता हूं, चलो n-2 माइनस 1/n+1, और n-1 रखा जाएगा। फिर लास्ट की टर्म्स लिखने की कोशिश कर रहा हूं, 3 टर्म्स, 1/n-1 प्लस 1 माइनस 1/n +2, n-1 रखने पे, और n रखने पे 1/3 1/n माइनस 1/n+3। अब आप ध्यान से देखो ये कौन सा किस साथ कैंसिल, ये 1/4 कैंसिल होगा इस 1/4 के साथ। फर्स्ट टर्म का कैंसिल थर्ड टर्म से होगा कि नहीं बा, ये 1/5 कैंसिल होगा इससे, 1/6 कैंसिल होगा आगे, इधर है क्या 1/6 ये रहा, राइट। सिमिलरली ये 1/7 कैंसिल होगा यहां वाली टर्म से, 1/8 कैंसिल होगा यहां आगे वाली टर्म से, 1/9 कैंसिल होगा आगे वाली से। तो आप नोट कर रहे हो 1 2 3 टर्म शुरू से बची और 3 ही टर्म मेरे को कहां से बचेगी, आखिर से बचेंगी, तो पीछे से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये अपन को ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि जब ऐसे FR लिखे जाए तो कितने बच रहे हैं और कितने कैंसिल हो रहे हैं। ये आपको तब समझ में आएगी जब आप डिटेल में इन चीजों को लिखोगे। जैसे मैंने 6 और 3 9 टर्म लिखी, आप लास्ट से भी 6 टर्म लिख के देखना एक बार, आपको ये दिखेगा जो मैं बोला वही बचेगा। तो मेरा SN क्या क्या बच गया, शुरुआत से क्या बच गया 1/3, तो चलो कॉमन ले लेता हूं, इधर से बच गया 1 + 1/2 + 1/3, माइनस इधर से क्या बच गया 1/n+1, ये भी माइनस का बचा तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, 1/n+2 + 1/n+3। 3 टर्म शुरुआत की बचेगी और 3 टर्म आखिरी की बचेगी। क्यों, क्योंकि इनके बीच में गैप 3 का था। एम आई क्लियर, राइट। तो फाइनली ये SN क्या आ गया देखो भाई 1/3, इनको सम करने पे कितना हो गया, LCM आ गया 6 + 3 + 2 माइनस ये वाली चीज ऐसी कैसी, तो ये कितना हो गया 1/3, 6 3 9 तो 11/6 माइनस 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3। देखो देखिए आंसर क्या है इसका 1/3, ये तीनों टर्म 11/18, अच्छा ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 11/18। क्लियर हुई क्या बात। तो इस सवाल अभी तक अपन ने क्या सीखा मैं समराइज कर देता हूं।
अगर न्यूमरेटर में फैक्टर्स है, जैसे ये सवाल था, टी आर ऐसा है, आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म डिवाइड बाई 4, बैलेंस करने के लिए। अगर डिनोमिनेटर में है, जैसे टी आर क्या है मेरा, 1/r, आर प्लस वन, आर प्लस टू, तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? लास्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, आर प्लस टू माइनस आर डिवाइड बाई 2, बैलेंस करने के लिए। इज इट क्लियर? उसके बाद अपन को ये देखना है, अगर एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर प्लस वन बने तो एक एक के बाद कैंसिल होगी। एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर प्लस टू बने तो दो दो इनके बीच में जितने का गैप है उतने के बाद ही कैंसिल होगी। अगर इनके बीच में तीन तीन का गैप है तो ये तीन तीन के बाद कैंसिल होगी। चार चार का गैप है तो चार चार के बाद कैंसिल होगी। क्लियर हुआ? अब चलते हैं अपन थोड़े टिपिकल सवालों पे। ये तीन सवाल, जो तीन सवाल अपन ने किए, ये तो बेसिक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को समझने की कोशिश थी, फैक्टर्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स को समझने की कोशिश थी। लेकिन यहां से जो सवाल क्रिएट होते हैं ना, उनमें थिंकिंग थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। जैसे ये सवाल देखो, सम ऑफ एन टर्म्स, यहां ऐसे आगे एन टर्म्स तक है, ठीक है, आगे कहां तक है? एन टर्म्स तक। तो पहले एक बार टी आर लिखो, इसका टी आर क्या बनेगा? 1/, यहां क्या बना, 1+x 1+2x। तो और पहला फैक्टर देखो तो 1+x 1+2x 1+3x 1+nx। देख लो, पहले टर्म में 1x, दूसरे टर्म में 2x, तीसरे टर्म में 3x, तो लास्ट वाले में 1/nx। इसमें 2, सेकंड टर्म में 3 4 एक ज्यादा है तो हो गया 1+n+1x। राइट? ध्यान से देखो, ये एपी में ऐड क्या हुआ? x ऐड हुआ है पहले वाले में, और डिनोमिनेटर में तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जब इसको बैलेंस करते हैं तो ये क्या बचता है? x बचता है। देख लो, 1 से 1 कट गया, nx से nx कट गया, x बच गया। तो ओवरऑल टी आर क्या आ गया? 1/x 1+n+1x माइनस 1+nx, ये तो ऊपर आ गया, डिवाइड बाई 1+nx और 1+n+1x। अब क्या करूंगा मैं? अलग अलग डिवाइड। तो जब मैं अलग अलग डिवाइड करता हूं तो यहां से क्या बनेगा? टी आर इक्वल्स टू 1/x, ऐसा कैसा? इसको अगर अलग डिवाइड किया तो ये टर्म और ये टर्म कट हो गई, तो क्या बचा? 1/1+nx। इधर क्या बचा? 1/1+n+1x। ओके, ये वो पैटर्न बन गया। और इसमें इन दोनों में डिफरेंस एक का, ये देखो n की जगह n+1 लिखा गया। अच्छा, r में लेके चल रहे हैं क्या अपन? ओहो, एक काम करता हूं मैं, यहाँ n कर देता हूँ ना। इस बार r में नहीं लिया मैंने, जनरल टर्म n में लिया हुआ है। r में नहीं लिया ना, n में लिया हुआ है, ठीक है। तो ये tn मतलब जनरल टर्म आ गई, तो निकालो भाई। t1 कितना होगा? 1/x 1/1+x माइनस 1/1+2x। t2 क्या होगा? 1/x 1/1+2x माइनस 2 रखा तो 2x और 2 रखा तो 1+3x। आप देख रहे हो ये कैंसिल आउट स्टार्ट हो रहा ही नहीं हो रहा है, ऐसे चलता हो जाएगा। tn कितना होगा? 1/x 1/1+nx माइनस 1/1+n+1x। तो ये टर्म भी कैंसिल आउट होगी, ऐसे कर करके यहां से लास्ट में ये कैंसिल आउट होगी, फर्स्ट एंड लास्ट बचेगी। तो यहां से क्या आ गया मेरा? सबको ऐड किया, सबको ऐड किया। अरे मैं अब ज्यादा टर्म्स लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैं लग रहा है आपको विजुलाइज होगी, और आपको विजुलाइज करनी तो आप ज्यादा टर्म लिख के देख लो, एक दो एक्स्ट्रा टर्म लिख के देख लो। 1/x तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? 1/1+x माइनस 1/1+n+1x। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बच जाती है। अब मेरे को आंसर सिंप्लीफाई फॉर्मेट में यस एलसीएम लेने के बाद दिया हुआ है, तो ले लो भाई इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इनका? 1/x एज इट इज, इनका एलसीएम आएगा 1+x 1+n+1x, और उधर क्या बनेगा? 1+n+1x माइनस 1+x। 1 से 1 कट, इनसे x, यहाँ पे क्या बन रहा है? n, एक मिनट लिख लेता हूं मैं, ऊपर बन रहा है n x प्लस x माइनस x
डिवाइड बाई 1+x और 1+n+1x। x से x कट, इस x से x कट, तो फाइनली यहां से Sn क्या आ गया? Sn आ गया मेरा n/1+x और 1+n+1x। आइडिया क्लियर हुआ? तो न्यूमरेटर में थे तब तो अपन क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। जब डिनोमिनेटर में तब अपन क्या करें? लास्ट माइनस फर्स्ट। फिर वो कैंसिल आउट का पैटर्न बन जाएगा। मतलब इन 4 एग्जांपल्स में हमने क्या देखा कि सम हाउ अपन को जब ये सीरीज दे रखी हो तो अपन को इसको ना डिफरेंस में क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा कि वो कैंसिल आउट होने वाला पैटर्न बने। और वो क्रिएट करने के लिए अपन ये देखेंगे वो एपी के फैक्टर्स डिनोमिनेटर में है कि न्यूमरेटर में। अगर डिनोमिनेटर में होते हैं तब लास्ट माइनस प्रीवियस मल्टीप्लाई फैक्टर होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट अगर डिनोमिनेटर में होता है तो। और अगर न्यूमरेटर में होता है तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में देखते हैं क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा सवाल टफ होते जाएंगे अब, है ना। अच्छे अच्छे सवाल हैं सारे के सारे, थोड़ा सा हैवी लेक्चर है वैसा भी। तो इस लेक्चर को अगर जहां पे भी नहीं समझ में आया दोबारा देख लो, उस लेक्चर बार बार देखो। पहले जब तक पीछे के एग्जाम्पल समझ में आगे क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा हैवी है, टफ सवाल लेके आया हूं। और ये सवाल बहुत जरूरी है एडवांस के हिसाब से थिंकिंग मेंटेलिटी के लिए, ठीक है। देखो भाई इसकी जनरल टर्म लिखते हैं पहले। जनरल टर्म ऊपर की तरफ क्या चल रहा है? 3, 5, 7, 9। कॉमन डिफरेंस 2 का, तो ऑब्वियसली जो जनरल टर्म आएगी वो 2n आएगी, राइट। कोई भी एपी होती है उसकी जनरल टर्म pn+q फॉर्मेट की होती है अगर आपको याद हो तो। और जहां पे p क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। p क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो मैं जनरल टर्म वही pn+q फॉर्मेट लिख रहा हूं। कॉमन डिफरेंस 2 का है तो 2n+q। अगर इसमें n की जगह 1 रखूं तो ये वैल्यू 3 आनी चाहिए। n की जगह 1 किया तो q कितना आ गया? 1। तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी? 2n+1। या आप वो भी कर सकते हो कि nth टर्म निकालनी है तो वो कितनी होगी? a+n-1 इंटू डी। यहां से भी 2n+1 आ जाएगी। ये बहुत चॉइस। तो अगर मैं ऊपर वाली चीजों की देखूं तो मेरी जनरल टर्म के अंदर ऊपर कितना आएगा? 2n+1, राइट। पहली टर्म में 1 का स्क्वायर है, दूसरी में 1 और 2 का स्क्वायर है, तीसरे में 1, 2, 3 का स्क्वायर है, चौथी में 1 से 4 का स्क्वायर है। nth में क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कहां तक? n स्क्वायर तक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n+1 अपॉन n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये कैंसिल आउट हो गया, 6 ऊपर गया, 6 अपॉन n+1। अब देखो इन्होंने ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सीधी की सीधे टीएन नहीं दी, तो आपने टीएन निकाला। और जब आपने टीएन निकाला तो आपने क्या देखा? डिनोमिनेटर में से 2 टर्म आई और दोनों किस में? एपी में दिख रही है। और जब डिनोमिनेटर में होता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नीचे बैलेंस करने के लिए। लास्ट टर्म माइनस डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हो गए तो यही होगा, राइट। तो यहां से देखो भाई टीएन क्या आ गया ओवरऑल? 6 तो बाहर ले लेता हूं मैं, n+1 माइनस n अपॉन n+1। अगर मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूं तो बन गया 1 अपॉन n, इसको किया तो 1 अपॉन n+1। देखो भाई एक पैटर्न बन गया कि नहीं बन गया? f ऑफ n माइनस f ऑफ n+1। n और r दैट इज माय चॉइस। मैं टीआर भी लिख सकता हूं, टीएन भी लिख सकता हूं, दैट इज अ चॉइस। क्या कैंसिल आउट पैटर्न बन गया? बस खत्म बात, लिखना स्टार्ट करो। t1 क्या आएगा भाई? t1 आएगा 6 1/1 माइनस 1/2। t2 क्या आएगा? 6 1/2 माइनस 1/3। एक मिनट, हाँ ये रहा। t3 क्या आएगा? 6 1/3 माइनस 1/4। ऐसे चलता हो जाएगा। और tn क्या आएगा? 6 1/n माइनस 1/n+। सबको ऐड करेंगे तो मेरे को SN मिलने वाला है। तो कितना मिले? ये देखो कैंसिल आउट पैटर्न स्टार्ट हो गया, ये कैंसिल आउट होगा। तो 6 तो सबके बाहर आ गए। इधर से क्या बचा? 1 माइनस इधर से क्या बचा? 1 अपॉन n+1। तो SN क्या बन गया मेरा? 6 n+1 माइनस 1 अपॉन n+1, जो क्या आ गया? 6n अपॉन n+1। देखो देखिए आंसर क्या है भाई? 6n अपॉन n। आइडिया क्लियर हुआ? पूरा आइडिया इसी बात पे कि एपी में न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में। ये सवाल देखो, सवाल टफ होते जाएंगे भाई। अरे वाह, ये तो और ही प्यारा सवाल है। देखो भाई पहली टर्म 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, 1 2 3 4 5 6, nth टर्म में ऊपर n बनेगा।
डिवाइड बाई आर ले लेता हूं मैं ना, आर लेना अच्छी बात होती है वैसे, एन तो पता नहीं क्यों ले लेता मैं, अभी तो बेसिक बात है, आगे एक सवाल आएगा जिसमें एन लेने में दिक्कत होगी, तो आर लेना चाहिए, ठीक है, आर लेना बेटर चॉइस होती है। नीचे क्या बनेगा, 1 1 1 1 2 2 1 3 3, 1 प्लस पहले में 1 का स्क्वायर, दूसरे में 2 का स्क्वायर, तीसरे में 3 का स्क्वायर, आर्थ में r का स्क्वायर प्लस r की पावर 4, ये बने। यस, ये बहुत ही जादुई सवाल है, स्टार लगा के लिख लो चाहे, कहीं ना कहीं अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो 2 से 3 बार ये सवाल देखोगे आप पूरे 11th और 12th के टेन्योर में, है ना। देखो पहले इस डेटा को समझते हैं, ये क्या करना चाह रहा है, 1 + r² प्लस r की पावर 4, इसके ना दो फैक्टर्स होते हैं, 1 - r प्लस r² और 1 + r प्लस r²। तो आप ध्यान से देखना, 1 - r प्लस r², एक तो ये बना, एक 1 + r प्लस r²। इस पैटर्न को ध्यान से समझते हैं, r की वैल्यू रखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 1 रखू, इधर क्या बना 1, इधर 1 रखू क्या बना 3, 2 रखता हूं r की वैल्यू, इधर क्या बना 1 - 2 + 4 3, इधर 2 रखा तो 4, तो 6 और 1 7, इधर 3 रखा तो 9 और 1 10 - 3 7, इधर 3 रखा तो 9 और 3 12 और 1 14, 9 और 3 12 और 1 13, इधर 4 रखा तो 16 और 1 17 - 4 13। एक चीज नोट करी, ओ यस सर, तो अगर मेरा एफ ऑफ आर 1 - r प्लस r² है, अगर मेरा एफ ऑफ आर ये है, तो एक बार आप एफ ऑफ r + 1 निकालो, 1 - r + 1 प्लस r + 1 का होल स्क्वायर करो भाई, 1 - r - 1 प्लस r² प्लस 2r + 1, तो देखो 1 से 1 कट, एक r कम हो गया, r² प्लस r + 1। ओके, जादू दिखा कि नहीं दिखा भाई, जादू दिखा कि नहीं दिखा, जादू देखो भाई देखो, अरे क्या हो रहा है, जादू देखो भाई। तो ये दोनों जो टर्म है, एक एफ ऑफ आर है, तो ये एफ ऑफ r + 1 है, ये इस फॉर्मेट में इसके फैक्टर्स होते हैं, जादुई बात है भाई, जादुई बात है ये। तो मेरा टी आर क्या बन गया, मेरा r अपॉन 1 - r प्लस r² और 1 + r प्लस r²। अगर ये एफ ऑफ आर और एफ ऑफ r + 1 है और डिनोमिनेटर में है, तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, लास्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, r², 2r का, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगी। एक खास बात और एड ऑन करता हूं, देखो अब तक हमने देखा कि जो डिनोमिनेटर की टर्म्स थी उनका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा था, क्या आ रहा था, कांस्टेंट। दिखाता हूं देखो, इसमें भाई साहब इन दोनों का डिफरेंस 1 आया था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। इस सवाल में इन दोनों का डिफरेंस x आया तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। यहां देखो भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2r, क्या आ रहा है 2r, तो r ऑलरेडी ऊपर गिवन है, क्यों ना उसको काम में ले लूं मैं, r ऑलरेडी गिवन है तो उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2r हो गया। वरना मैं क्या करता, अगर मैं ये नहीं करता तो मैं क्या करता, देखो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करनी है मेरे को, तो कितना बनेगा 1 + r प्लस r² माइनस 1 - r प्लस r², डिवाइड में इसको बैलेंस करने के लिए 2r, r से r कट हो गया। ये भी एक चॉइस है, आपकी चॉइस है, बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर लास्ट माइनस फर्स्ट होगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये क्या बन गया, टी आर 1/2 तो बाहर आ गया, इधर क्या बन गया 1 + r प्लस r² माइनस 1 - r प्लस r² डिवाइड बाई 1 - r प्लस r² और 1 + r प्लस r²। क्लियर हुआ, अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो टी आर क्या बन गया 1/2, इसको किया तो प्लस वाला कट गया, 1 - r प्लस r², और इसको किया तो -1/1 + r प्लस r²। अभी मैंने बताया रखना स्टार्ट करूं, 1 रखा, सबसे पहले क्या रखा t1, t1 कितना आएगा भाई 1/2, 1 रखने पे ये 1 से 1 1/1 माइनस 1/3। t2 रखा तो अगर t2 रखूंगा तो यहां से वैल्यू 3 आएगी, अभी देखा मैंने, माइनस ये कितना आएगी 7। t3 लिखा तो 1/2 1/7 माइनस 1/9 3 12 1 13।
तो आप देख रहे हो ये कैंसिल आउट वाला पैटर्न बन ही रहा है। और लास्ट में यहाँ पे मैं लिखूंगा टीएन, जो कि क्या बनेगा 1/1 माइनस, एक मिनट आगे लिख लेता हूं मैं। यहां से जब मैं टीएन लिखता हूं तो ये टीएन क्या बनेगा भाई, 1/2 1/1 माइनस एन प्लस एन स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एन स्क्वायर। और ऑब्वियसली ये इधर कटेगा और ये इधर से कटेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी, तो मेरा एस एन क्या आ गया 1/2 तो कॉमन आ गया, इधर से क्या बचा 1 माइनस इधर क्या बचा 1 प्लस एन स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 1/2 तो बाहर रह गया, 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एन स्क्वायर। इज इट क्लियर? 1 से 1 कैंसिल आउट। देखो देखिए आंसर क्या दिया हुआ भाई, एन प्लस 1 टू एन प्लस 1, यस एन कॉमन आ जाएगा। आइडिया क्लियर हो गया। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है कि भाई साहब 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 के दो फैक्टर होते हैं, एक एफ ऑफ आर है तो दूसरा एफ ऑफ आर प्लस 1। जादुई बात है, ठीक है। हर एक सवाल में मैं एक नई बात ऐड कर रहा हूं, ध्यान रखना है बड़ा। हर एक सवाल में मैं एक नई बात ऐड कर रहा हूं, और ये सवाल मेंस का तो पता नहीं, पूछे जाते तो एडवांस में पूछे जाते और बहुत ही शानदार पूछे जाते। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यस ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्यारा सवाल, बहुत ही ज्यादा प्यारा सवाल। देखो टी आर लिखो, देखो टी आर लिखा ही हुआ है, एन की जगह आर तो लिखना है, आर की पावर 4 अपॉन 2r माइनस 1 2r प्लस 1। अब देखो एक दिक्कत बताता हूं मैं आपको, ऊपर की तरफ क्या है आर की पावर 4, ऊपर की तरफ क्या है आर की पावर 4। और ये जो पैटर्न बनता है मेथड ऑफ डिफरेंस, उसमें एक खास बात होती है, ऊपर देखो कभी भी आपके सामने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसमें ऊपर भी कोई पॉलिनोमियल है नीचे भी कोई पॉलिनोमियल है, तो पहली चीज तो ये इंश्योर कर लेना कि ऊपर की तरफ जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री नीचे वाली से कम हो। नीचे वाले की डिग्री कितनी है 2, ऊपर वाले की 4, नॉट एक्सेप्टेबल। ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से कम होनी चाहिए, ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से कम होनी चाहिए। तो डिग्री कम कैसे करते हैं, डिग्री कम ऐसे करते हैं, आर की पावर 4 को डिवाइड करेंगे 2r माइनस 1 2r प्लस 1 4r स्क्वायर माइनस 1 से। सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करें, आर की पावर 4 आ जाए आर स्क्वायर बाई 4 से, तो ये कितना है आर की पावर 4 माइनस आर स्क्वायर बाई 4, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, आर स्क्वायर बाई 4 बच गया। अब किससे मल्टीप्लाई करें, अब मल्टीप्लाई कर लो, ओके आर स्क्वायर बाई 4 आ जाए प्लस का 1/16 से, तो ये कितना बनेगा आर स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/16, ये माइनस ये प्लस कट गया 1/16 आ गया। ये तो मैंने कर दिया डिवाइड। तो यहां से मेरा टी आर क्या बन गया, क्या लिखते हैं इसको, इन दोनों का प्रोडक्ट, नहीं क्या लिखते हैं अपन, आर की पावर 4 को क्या लिखूंगा मैं, एक मिनट मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आर की पावर 4 को मैं क्या लिखूंगा, आर की पावर 4 को मैं क्या लिखूंगा 4r स्क्वायर माइनस 1। एक काम करता हूं इधर ये लिख देता हूं, कोसेंट आर स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/16 माइनस रिमाइंडर प्लस का बचा ना, प्लस का 1/16। इज इट क्लियर? आराम से देख लो, देखे तो न्यूमरेटर को मैंने इससे डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिखा जा सकता हूं। अब आर की पावर 4 के नीचे क्या है 2r माइनस 1 2r प्लस 1, टी आर यही तो है, मतलब किससे डिवाइड करना है 4r स्क्वायर माइनस 1 से। तो मेरा टी आर यहां से क्या बन गया आर स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/16 और प्लस 1/16 इंटू 1/4r स्क्वायर माइनस 1। अब परफेक्ट था। ये आगे भी ध्यान रखना, आपके सामने कभी भी कोई सवाल आए, पहली चीज तो ये इंश्योर कर लेना कि न्यूमरेटर में कभी डिनोमिनेटर से बड़ी डिग्री की पॉलिनोमियल नहीं होनी चाहिए, है तो इसे डिवाइड करके छोटा कर दो। एम आई क्लियर? अगर है तो इसे डिवाइड करके छोटा कर दो, बहुत ही काम की टिप है भैया, ध्यान रखना। तो यहां से बताओ ये टी आर क्या आ गया, मेरे को निकालना है एसन। एसन क्या होता है सिग्मा ऑफ टी आर। सिग्मा ऑफ टी आर कैसे निकालोगे, तीनों पे अलग अलग सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर बाई 4 प्लस सिग्मा ऑफ 1/16 प्लस सिग्मा ऑफ 1/16 इंटू 1/4 r स्क्वायर माइनस 1 को वापस क्या लिख दो 2r माइनस 1 2r प्लस 1। सिंपल। हर एक सवाल नेक्स्ट लेवल का है भाई। तो मेरा एसन क्या बन गया,
1/4 बाहर आ गया, सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर। 1/16 बाहर आ गया, सिग्मा ऑफ 1 प्लस 1/16 बाहर आ गया, सिग्मा ऑफ 1/2r-1 2r+1। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब इस सवाल की क्या खास बात है? बैलेंस करने के लिए देखो 2r से 2r के 2 आ गया। इस सवाल की खास बात क्या है? सिग्मा वाला आइडिया भी आ गया इसमें, मेथड ऑफ डिफरेंस भी आ गया इसमें, दोनों सवाल का मिक्सचर। लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, सवालों का लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। बेसिक से स्टार्ट किया था मैंने, न्यूमरेटर में कुछ एपी के फैक्टर, फिर मैंने डिनोमिनेटर में कुछ एपी के फैक्टर, फिर थोड़े से स्पेशल केस लेके आया। अब इसके अंदर मैंने न्यूमरेटर में पावर ज्यादा ले ली डिनोमिनेटर से, तो उसको छोटा करना है। हर एक सवाल में मैं एक्स्ट्रा एड ऑन करते जा रहा हूं कुछ कुछ बातें, और अगर इन सारी बातों को आप फील कर गए और समझ गए तो जब फ्यूचर में ऐसा सवाल आएगा, जो पहले ही बता चुका हूं 4 या 5 चैप्टर से कहीं से भी आ सकता है, सीक्वेंस हो या बाइनोमियल हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो या आईटीएफ हो या इंटीग्रेशन हो, कहीं भी फिट हो सकता है। थोड़ा अलग अलग टाइप, थोड़ा सा वेरिएशन के साथ होता है, बट आइडिया ये रहता है मेथड ऑफ डिफरेंस, कैंसल आउट का ही आइडिया रहता है। तो आप इसके लिए तैयार हो, ठीक है। चलो, तो समेशन ऑफ आर स्क्वायर क्या हो गया? n+1 2n+1 अपॉन 6 4 इंटू 6 प्लस ये क्या बन गया 1/16 इंटू n प्लस 1/16 सिग्मा 1/2 अलग अलग डिवाइड कर दूं मैं इनको, तो बन गया 1/2r-1 माइनस 1/2r+1। अब जाहिर सी बात है ये कि कैंसल आउट पैटर्न बनेगा ये, तो इसको मैं अलग से हैंडल कर लेता हूं कैंसल आउट पैटर्न को। 1 रखो 1/2, 1 रखा तो 1/1 माइनस 1/3, 2 रखा तो 1/2 1/3 माइनस 1/5। अच्छा चलता गया, n रखा तो 1/2 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n+1। तो जाहिर सी बात ऐसे कैंसल आउट होना स्टार्ट होंगे, इसके परफेक्ट हो चुके हैं अपन, फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी, ठीक है। ओके, तो यहां से एसन क्या आ गया मैं लिखता हूं, इधर से मैं एलसीएम ले लेता हूं। अरे 6 है कि 16 है? हाँ 6 और 16, ठीक है। इधर तो बंदा 24 और 16, एलसीएम कितने आ गए 48। इधर क्या बच गया 24, 24 से 48 को डिवाइड किया 2 बार, तो इधर आ गया 2n+1 2n+1 प्लस यहां से डिवाइड 3 से 3n प्लस इधर से क्या बचेगा 1/6 1/16 तो थे ही, 1/2 कॉमन आ गया, फर्स्ट टर्म 1 माइनस लास्ट टर्म ये वाली बचेगी। एक काम करता हूं मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, फील तो आएगी होगी आपको ना। 1/2 मिटाया केवल 1/2n+1, ये आंसर हो गया मेरा। तो ऊपर से n कॉमन आ गया, इधर अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 अंदर क्या बन गया 2n² प्लस 2n और n 3n+1 प्लस 3n तो बाहर जा चुका है अपॉन 48। इसको मैं नीचे लिख देता हूं 1/32, ये कितना होगा 2n+1 माइनस 1 2n/2n+1। ओके, तो लास्ट एक सिंप्लीफिकेशन और कर देता हूं मैं, n 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4n², 2 को 3 से किया तो 6n प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 48। 2 से इसको कर दिया 16 बार, बन गया प्लस 1/16 n/2n+1। देखो देखिए आंसर ये है भाई, n 4n² प्लस 6n प्लस 5 4n² प्लस 6n प्लस 5 प्लस 1/16 n/2n+1। यस ये आंसर, आइडिया क्लियर हुआ। इस सवाल में नई बात क्या ऐड हुई, मैं थोड़ा सा एक रिवीजन दे देता हूं क्लिक, ताकि आपको चीजों का लिंक क्लियर हो ना। हाँ भाई, अरे इसका सॉल्यूशन गायब हो गया, चलो ऐसे बताता हूँ। न्यूमरेटर में एपीज में थे तो अपन ने किया नेक्स्ट माइनस प्रीवियस टर्म, ओके। डिनोमिनेटर में एपी में था लास्ट माइनस फर्स्ट। जनरल टर्म थोड़ी वेरिएबल एक्स में आई, अगेन 2 टर्म आई, लास्ट माइनस फर्स्ट, क्या नीचे एक्स आया, एक्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल तो एन है, या आर रहता है, तो एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़े, आगे देखे तो अपनी जनरल टर्म लिखना थोड़ा मुश्किल काम था, लिख लिया तो अगर वो पैटर्न बन गया। उसके बाद ये एक स्पेशल केस आया था कि इसके 2 टुकड़े होते हैं, वो एक दूसरे का डिफरेंस कांस्टेंट आर 2r होता है, दैट इज ए स्पेशल थिंग देखी। उसके बाद हमने देखा कि ऊपर वैल्यू ज्यादा आ गई, डिग्री ज्यादा आ गई,
ऊपर डिग्री ज्यादा आ गई। जब डिग्री ज्यादा होती है तो अपन पहले उसकी डिग्री को नीचे वाले से कम करते हैं डिवाइड करके, उसके बाद अपन अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो सिग्मा और ये दोनों मिक्स में आ गए सवाल। आगे बढ़ते हैं। अब जीपी का एक सवाल था भाई, ये क्या है, ये तो आसान सवाल है, ये इनफाइनाइट तक है। अच्छा नया एड इस बार क्या हुआ है, अब तक अपन एन टर्म्स के लिए कर रहे थे, इस बार किसके लिए, इनफाइनाइट की। और इनफाइनाइट के लिए खास बात क्या होती है कि इन्फिनिटी वाले टर्म्स को देखना ही नहीं होता। एजीपी में हमने देखी थी ये वाली बात, राइट। एजीपी का अपना पैटर्न, इसका अपना पैटर्न है, बट इनफाइनाइट के केस की खास बात है कि लास्ट टर्म को देखना ही नहीं होता है, राइट। तो देखो इसका टी आर लिखो। हाँ भाई, सबसे पहली टर्म क्या, 1 2 3 आर, फिर एक ज्यादा, फिर 3, फिर 4 आर प्लस 1, फिर आर प्लस 2, राइट। ये बना कि नहीं बना। ऊपर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बैलेंस करने के लिए 2, 1/2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, अलग अलग डिवाइड करने पे आर आर प्लस 1, और जब इससे इसको डिवाइड किया तो ये बन गया -1 अपॉन आर प्लस 1 आर प्लस 2, राइट। ये टी आर बन गया। तो बताओ भाई टी वन क्या आएगा, 1/2, 1/1 इंटू 2 -1/2 इंटू 3। टी टू क्या आएगा, 1/2, 1/2 इंटू 3 -1/3 इंटू 4। टी थ्री क्या आएगा, 1/2, 1/3 इंटू 4 -1/4 इंटू 5। ऐसे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में लास्ट टर्म को देखने का कोई मतलब नहीं है, बस शुरुआत की टर्म देख लो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल, ऐसे इन्फिनिटी तक होते जाएगा। क्या बचा केवल एसएन में, क्या बचा, 1/2 इंटू 1/2, खत्म। एसएन में एन वाली, देखो अब तक क्या टेंशन थी, अपन लास्ट तक क्यों लिखते थे, क्योंकि अपन को यहाँ पे एन वाली टर्म बचती थी, वो देखनी होती थी, वो आंसर का पार्ट बनेगा। लेकिन अब अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इन्फिनिटी वालों में लास्ट टर्म को इग्नोर कर दो, जैसे एजीपी में इग्नोर कर दिए थे, तो आंसर क्या आ गया, 1/4, 1/4। अब मैंने ये स्पीड से भी करवाया सवाल, कुछ नहीं था, प्रॉपर वही पैटर्न, फिक्स पैटर्न हो गया, राइट। आगे बढ़ते, एक सवाल जीपी का था बस। अगेन ये भी क्या है, एन टर्म्स, इसमें क्या आ गई वापस एन टर्म्स, लिखो एक बार। टी आर क्या पढ़ा, अब ये प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सवाल है। पहली टर्म 135, 135, कॉमन डिफरेंस 2 का तो 2n, n की जगह 1 रखने पे 1 आना चाहिए, -1, तो r में लिख रहे हैं ना अपन, तो 2r -1। अगली 3 5 7, 2 ज्यादा तो 2r +1। अगली 5 7 9, 2r +3। एपी में है क्या, यस। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बैलेंस करने पे 2r से 2r कट, 3 + 1 4 4। फिर टी आर क्या बन गया, 1/4, अलग अलग डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड किया तो r+3 से r+3 कट गया, तो बच गया 1/2r -1, 2r +1, माइनस इसको डिवाइड किया तो r -1 वाली टर्म कट गई, तो बच गया 1/2r +1, 2r +3। ये बन गया भाई कैंसिल आउट पैटर्न। ये एपी में होना जरूरी है, ये ध्यान रखना, बार बार ये एपी वर्ड बोल रहा हूं मैं, ये एपी में होना बहुत जरूरी है। एक सवाल कराऊंगा जिसमें ये एपी में नहीं होंगे, इनमें तो शायद वो सवाल नहीं है, मैं खुद से करवा दूंगा, राइट। रखना स्टार्ट करो, रखना स्टार्ट करो। T1 1/4, 1 रखा तो 2 - 1 1 इंटू 1 रखा तो 3, माइनस इधर 1 रखा तो 1/3, 2r +3, ये कितना बना 5, 2 रखा तो 1/4, 2 4 -1 3 इंटू 5, माइनस इसमें 2 रखा तो 4 1 5, 5 इंटू 7। T3 क्या आएगा, 1/4, 1/5 इंटू 7 -1/7 इंटू 9, चलता जाएगा। Tn क्या आएगा, 1/4, 1/2n - 1, 2n + 1, -1/2n + 1, 2n + 3। कैंसल आउट, कैंसल आउट, कैंसल आउट, कैंसल आउट, लास्ट लास्ट कैंसल आउट। तो यहां से ये एसएन क्या हो गया, सबका सम, क्योंकि कितना आ गया, इधर से 1/4 तो कॉमन आ गया, 1/3 - 1/2n + 1, 2n + 3। सिंप्लीफाई आप कर लेना, आपका फाइनल आंसर इसके साथ मैच हो जाएगा। क्लियर हुई क्या बात, सिंप्लीफिकेशन है वो आप पार्ट है। ये था एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से करवाता हूँ, इसमें है नहीं वो, है ना। अगर मान लो आपको ऐसा गिवन है 1/1 इंटू 2 इंटू 4,
प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 3 गायब होना है यहाँ से, 1 2 3 4, अब यहाँ से 2 3 4 गायब होगा 5, प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 6, ऐसा दिया हुआ है इसका सब कुछ एन टर्म्स तक। तो एक बार बात हो, इसका टीएन क्या बनेगा, टी आर। पहली टर्म 1 2 3 है तो आर, दूसरी टर्म 2 3 4 आर प्लस 1, तीसरी टर्म 4 5 6 आर प्लस 3। क्या ये एपी में, क्या ये एपी में, नहीं ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। अब क्या करें, अगर एपी में क्यों नहीं है, क्योंकि यहां से एक आर प्लस 2 मिसिंग है, तो पहले इनको एपी में बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर्स में और एपी में नहीं है, तो पहले इनको एपी में बनाना पड़ेगा। अब आर प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या बन गया, आर प्लस 2, नीचे क्या बन गया, आर, आर प्लस 1, आर प्लस 2, आर प्लस 3। क्लियर हुई क्या बात, बन गया। अब देखो ये क्लियर हो, एपी में अब दिक्कत क्या आ गई, ऊपर वेरिएबल आ गया, जबकि फर्स्ट और लास्ट का कांस्टेंट तो 3 आ रहा है, जबकि 3 रहना चाहिए था, यहां कांस्टेंट होना चाहिए था। तो पहले से आर को गायब करोगे ऊपर से, कैसे गायब करोगे, आर प्लस 2 को क्या लिख दूंगा मैं, आर प्लस 3 माइनस 1। एक बार लिखो जस्ट, जो ही लिखा, इससे जब मैंने आर प्लस 3 को डिवाइड किया तब आर प्लस 3 से आर प्लस 3 कट गया, ये क्या बच गया, 1/r, आर प्लस 1, आर प्लस 2। जब -1 को किया तो 1/r, आर प्लस 1, आर प्लस 2, आर प्लस 3। ये एक अपने आप में नई प्रॉब्लम है मेथड ऑफ डिफरेंस की, और ये एक नई प्रॉब्लम है। इसको बोल देता हूं S1, इसको बोल देता हूं मैं S2। S1 अलग से हैंडल होगी, S1 को हैंडल करने के लिए आप ऊपर से किससे मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट माइनस फर्स्ट, r प्लस 2 माइनस r से, नीचे 2 आएगा, इसके लिए इससे माइनस इससे करोगे, फिर सिंप्लीफाई करो। ये कॉन्सेप्ट ऐड किया है मैंने, बस केवल सवाल आप कर लेना। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, ध्यान से देखना। ये मेरे को एक जनरल टर्म दी हुई थी, खास बात क्या थी कि जब इसकी मैंने जनरल टर्म लिखी तो मेरे ये एपी में नहीं थे, क्या नहीं थे, एपी में। तो एपी में मैंने बनाया ऊपर नीचे आर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करके, आर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके। अरे काम क्यों नहीं करता, बैटरी इज लो, किससे मल्टीप्लाई करके, आर प्लस 2 से। जब मैंने आर प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा लास्ट नीचे एपी में आ गए, लास्ट माइनस फर्स्ट करना है, लास्ट माइनस फर्स्ट करने जा रहा हूं तो डिफरेंस कांस्टेंट 3 आ रहा है, जबकि ऊपर तो आर प्लस 2 वेरिएबल में दिया हुआ है, तो इस वेरिएबल को गायब करना पड़ेगा। इसको गायब करने के लिए मैंने इसको आर प्लस, आप चाहते ना इसको ये भी कर सकते थे, आर प्लस 2 इस आर को अलग से डिवाइड कर देते, तभी आर से आर कट जाता, तो क्या बचता, आर प्लस 1, आर प्लस 2, आर प्लस 3, पहला ये, दूसरे में 2 अपॉन ये पूरा बच जाता। जो भी है, मतलब दो अलग अलग मेथड ऑफ डिफरेंस के क्वेश्चंस बनेंगे आपको इनको हैंडल करके। उम्मीद आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। ये थे आपके कुछ सवाल मेथड ऑफ डिफरेंस में। इसमें और भी अच्छे सवाल हैं जिनको मैं इन फ्यूचर कभी लेके आऊंगा ग्रैंड प्रॉब्लम्स के नाम से। फिलहाल के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए इतने देखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।